हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अचीवर पीएससीबी। तो आज मैं दोस्तों आप लोग के लिए चैप्टर 3 जो कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये क्लास 12 का लेकर आया हूं। दोस्तों इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ये एक चैप्टर 3 है जो कि फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर 3 है। यहाँ से मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो कि आप लोग के 2022 बोर्ड एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो ठीक है फिर दोस्तों बिना समय की बर्बादी करते हुए आज का मैं वीडियो शुरू करता हूँ। इसमें दोस्त फर्स्ट क्वेश्चन जो बोल रहा है इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो बोला वो बोला फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस एंड रिलेटेड टू। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा दोस्त वो आप लोग का सी ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी ऑप्शन आप लोग का सही होगा। इक्विवेलेंट वेट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, यानी आप लोग का सी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट होगा। ये आप लोग का दूसरा क्वेश्चन जो बोल रहा है, दूसरा क्वेश्चन ये बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मैन इलेक्ट्रोलाइट, यानी निम्नलिखित में से मैन इलेक्ट्रोलाइट कौन नहीं है। तो आप लोग जानते होंगे जो एसिटिक एसिड होता है यानी CH3COOH जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है एसिटिक एसिड का, वो आप लोग का मेन इलेक्ट्रोलाइट के में नहीं आता है, यानी मेन इलेक्ट्रोलाइट में नहीं आता है। इस तरह से दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये आप लोग का क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? द यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट इज ऑफ, यानी सेल कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है। तो आप लोग जानते होंगे दोस्त जो सेल कांस्टेंट का यूनिट होता है वो होता है कूलम्ब पर मीटर होता है, यानी कूलम्ब पर मीटर यानी CM पर इनवर्स। इस तरह से दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द इलेक्ट्रोलाइट्स दैट आयनाइज कंप्लीटली इन वाटर आर कॉल्ड, यानी इलेक्ट्रोलाइट जो है वो वाटर में कंप्लीटली आयन हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं दोस्त इस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, यानी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। यानी इसी तरह से आप लोग का क्वेश्चन नंबर 4 का सही ऑप्शन जो है वो आप लोग का ए ऑप्शन सही है। दोस्त 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज विच अमोंग द फॉलोइंग मेटल्स डू नॉट गिव हाइड्रोजन बाय द रिएक्शन विथ डाइल्यूट एसिड। तो आप लोग का जो इसका जो सही ऑप्शन होगा दोस्त वो आप लोग का बी ऑप्शन सही होगा, यानी कॉपर सिल्वर और गोल्ड। यानी कॉपर सिल्वर गोल्ड जो है वो आप लोग का इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज विच अमोंग द फॉलोइंग मेटल्स डू नॉट गिव हाइड्रोजन बाय द रिएक्शन, यानी रिएक्शन के दौरान ये जब ये डाइल्यूट एसिड के साथ जब रिएक्ट करता है तो इसके साथ हाइड्रोजन ये गिव नहीं करता, यानी हाइड्रोजन ये मुक्त नहीं करता है। इस तरह से दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। ये क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है दोस्तों कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेकेंडरी सेल, यानी निम्नलिखित में से सेकेंडरी सेल में से कौन सा आता है। तो आप लोग जानते होंगे दोस्त जो आप लोग का लीड स्टोरेज बैटरी जो होता है वो आप लोग का सेकंड सेल में आता है, यानी इस तरह से आप लोग का बी ऑप्शन सही है। इस तरह से दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है भैया? 7 नंबर क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अमॉन्ग द फॉलोइंग विच मेटल कैन बी रिकवर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मेटल साल्ट, यानी इसका जो सही ऑप्शन होगा दोस्त वो आप लोग का सिल्वर ऑप्शन सही होगा, यानी Ag, जिसका की फॉर्मूला होता है सिल्वर का फॉर्मूला क्या होता है? Ag होता है, यानी इस तरह से आप लोग का क्वेश्चन नंबर 7 का डी ऑप्शन सही है। इस तरह से दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है भैया? क्वेश्चन नंबर 8 यही बोल रहा है दोस्त कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फ्यूल सेल, यानी निम्नलिखित में से फ्यूल सेल कौन सा है। तो आप लोग जानते होंगे दोस्त जो बी ऑप्शन है यानी H2 और O2 आप लोग का फ्यूल सेल के में आता है, यानी फ्यूल सेल के अंतर्गत आता है। इस तरह से दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर ऑफ मैग्नीशियम पोटासियम फेरस एंड जिंक मेटल्स आर, यानी मैग्नीशियम पोटासियम और फेरस और जिंक मेटल्स में इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको रिड्यूसिंग पावर का इंक्रीजिंग ऑर्डर में सरियाने के लिए बोल रहा है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा दोस्त वो आप लोग का सी ऑप्शन सही होगा, यानी फेरस के बाद आता है जिंक से ज्यादा होता है मैग्नीशियम से ज्यादा होता है पोटासियम, यानी इस तरह से आप लोग का सी ऑप्शन सही है। इस तरह से दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है कि विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी निम्नलिखित में से सबसे अधिक यानी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है। तो आप लोग जानते होंगे दोस्त जो F2 होता है यानी फ्लोरीन, वो आप लोग का स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के अंतर्गत आता है। इस तरह से दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है कि विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर द कंडक्टिविटी ऑफ मेटल, यानी अगर टेम्परेचर को हम इंक्रीज करते हैं यानी तापमान को अगर इंक्रीज करते हैं तो मेटल का कंडक्टिविटी में क्या प्रभाव पड़ता है। तो दोस्त आप लोग जानते होंगे कि अगर हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं यानी तापमान को बढ़ाते हैं तो मेटल का जो कंडक्टिविटी होता है वो क्या होता है दोस्त? वो डिक्रीज कर जाता है, यानी इस तरह से आप लोग का बी ऑप्शन सही है। इस तरह से दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है? द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ए स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज जीरो बिकाउज, यानी इस तरह से आप लोग का क्वेश्चन नंबर 12 का जो होगा वो आप लोग का सही आंसर जो होगा वो आप लोग का बी ऑप्शन सही होगा, यानी द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इज कंसीडर्ड एट जीरो, यानी इसको जीरो मानकर चलते हैं। इस तरह से दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है
ये देखिए अब आप लोग का रिएक्शन दिया गया है कि द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर द हाफ सेल रिएक्शंस आर, यानी इसका जो है आप लोग का जिंक से जिंक प्लस प्लस बन रहा, प्लस टू ऐसे करके बन रहा। आप लोग इस रिएक्शन को ऐसे करके देख लीजिएगा और इसमें जो सही जो आंसर आएगा वो आप लोग का -0.35 वोल्ट के आप लोग का इक्वल सही आंसर आएगा। इस तरह से दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, द हाईएस्ट कंडक्टिविटी इज ऑफ, यानी सबसे अधिक कंडक्टिविटी किसका होता है। आप लोग जानते होंगे तो जो सिल्वर होता है उसका कंडक्टिविटी जो होता है बहुत हाईएस्ट होता है, यानी उसका जो कंडक्टिविटी होता है वो बहुत हाई होता है, बहुत हाई होता है। इस तरह से दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है कि द वैल्यू ऑफ अ स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज द नेम एज द कंडक्टेंस व्हेन, यानी इस तरह क्वेश्चन नंबर 15 का जो होगा वो आप लोग का सही ऑप्शन जो होगा वो आप लोग का बी ऑप्शन सही होगा, यानी द वैल्यू ऑफ सेल कांस्टेंट इज 1, यानी उसका जो वैल्यू होता है सेल कांस्टेंट का वो 1 के इक्वल होता है। इस तरह से दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है भैया, क्वेश्चन नंबर 16 यही बोल रहा है दोस्त, द कंडक्टिविटी ऑफ ए सॉल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू, यानी सॉल्यूशन का जो कंडक्टिविटी होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है। तो आप लोग जानते होंगे दोस्त वो नंबर ऑफ आयंस के प्रोपोर्शनल होता है, यानी प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ आयंस के किसका कंडक्टिविटी, किसी भी सॉल्यूशन के कंडक्टिविटी जो होता है दोस्त वो नंबर ऑफ आयंस के प्रोपोर्शनल होता है। इस तरह से दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है कि प्योर वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इट इज, यानी प्योर वाटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट क्यों नहीं कर पाता है, क्योंकि दोस्त वो ऑलमोस्ट नॉट आयनाइज होता है, यानी वो आयन में ब्रेक नहीं होता है। प्योर वाटर जो होता है दोस्त वो आयन में डिवाइड नहीं होता है, इसलिए वो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी नहीं करवा पाता, यानी इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्ट नहीं करवा पाता है। इस तरह से दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है दोस्त कि विच अमॉन्ग द फॉलोइंग सब्सटेंस इज नॉट प्रेजेंट इन ए मरकरी सेल, यानी निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जो कि मरकरी सेल में प्रेजेंट नहीं होता है। तो आप लोग जानते होंगे दोस्त जो HgCl2 है, यानी सिल्वर क्लोराइड जो है मर्क्यूलस क्लोराइड जो है वो मरकरी सेल में प्रेजेंट नहीं होता है। इसमें क्वेश्चन यही पूछ रहा था दोस्त कि ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जो कि मरकरी सेल में प्रेजेंट नहीं होता है। तो आप लोग जानते होंगे दोस्त जो मर्क्यूलस क्लोराइड होता है, यानी मर्क्यूरिक क्लोराइड वो सिल्वर सेल में यानी वो मरकरी सेल में प्रेजेंट नहीं होता है। इस तरह से दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है कि विच अमॉन्ग द फॉलोइंग हैलोजन एसिड्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, यानी निम्नलिखित में से कौन सा एक हैलोजन एसिड ऐसा है जो कि रिड्यूसिंग एजेंट उसका स्ट्रॉन्गेस्ट है, यानी स्ट्रॉन्ग है। ऐसा कौन सा हैलोजन एसिड है जिसका कि रिड्यूसिंग एजेंट बहुत हाई है, यानी बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत मजबूत है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा दोस्त वो आप लोग का सी ऑप्शन सही होगा, यानी HI, यानी आप लोग का क्वेश्चन नंबर 19 का जो होगा वो सी ऑप्शन करेक्ट है। इस तरह से दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। देखिए दोस्त आप लोग को मैं फिर से बोल रहा हूँ ये सब क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं एक सेट में 50 क्वेश्चन लेकर आता हूँ, उसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड करता हूँ, या फिर एक ही पार्ट में अगर वो क्वेश्चन ईजी रहता है तो मैं एक ही पार्ट में उसको मैं 50 क्वेश्चन या 45 क्वेश्चन जितना भी होता है उतना मैं आप लोग को बनाता हूं, यानी देता हूं वीडियो बनाकर, और आप लोग उसको पढ़िए और नंबर वहां पे स्कोर कीजिए। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, यानी ऑब्जेक्टिव या फिर सब्जेक्टिव भी मैं करवाऊंगा तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा दोस्त। इतना आप लोग करके जाइएगा तो फुल मार्क्स लाइएगा। यानी अगर आप लोग का 70 ऑब्जेक्टिव आता है केमिस्ट्री में तो आप लोग 35 ऑब्जेक्टिव आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये आप लोग को मैं मेन इंपॉर्टेंट चैप्टर लेकर आया था बोर्ड पे, जो कि आप लोग को बताया था कि 2 महीना में 90 प्लस स्कोर कैसे कर सकते हैं, यानी 90% से ऊपर मार्क्स कैसे ला सकते हैं। तो आप लोग जो चैप्टर मैं करवाता हूँ यहाँ पे आप लोग वो चैप्टर पढ़िए और वहाँ पे अच्छे स्कोर कीजिए। इस तरह से दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है कि द यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी इज, यानी कंडक्टिविटी का यूनिट क्या होता है। तो आप लोग जानते होंगे दोस्त ओम पर कूलम होता है, यानी ओम इनवर्स कूलम इनवर्स, यानी आप लोग का जो होगा वो आप लोग का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। इस तरह से दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है, द सेल रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस व्हेन, यानी सेल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कब होता है। तो आप लोग जानते होंगे दोस्त जो सेल रिएक्शन होता है जब उसका डेल्टा जी निगेटिव होता है तो उसका जो सेल रिएक्शन होता है वो स्पॉन्टेनियस मतलब अपने आप होना, यानी खुद में खुद होना, यानी खुद होना। तो इस तरह से आप लोग का क्वेश्चन नंबर 21 का जो है दोस्त वो आप लोग का बी ऑप्शन करेक्ट है। इस तरह से दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है दोस्त, एज लीड स्टोरेज बैटरी इज चार्ज, यानी लीड स्टोरेज बैटरी जो है वो चार्ज होता है कब होता है दोस्त। तो उसमें सल्फ्यूरिक एसिड इज रिजेनरेटेड, यानी सल्फ्यूरिक एसिड उसमें रिजेनरेट करता है, यानी रिजेनरेटेड करता है। इस तरह से आप लोग का दोस्त जो है क्वेश्चन नंबर 22 का जो है वो आप लोग का बी ऑप्शन सही है। इस तरह से दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है दोस्त
कि फ्यूज्ड NaCl ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस गिव्स, यानी खाली स्थान ऑन कैथोड। तो इसका जो 23 का जो सही ऑप्शन है दोस्त वो आप लोग का सोडियम बी ऑप्शन करेक्ट होगा, यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्त, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। इस तरह से दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है दोस्त, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस, यानी इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस के दौरान क्या होता है। तो आप लोग जानते होंगे दोस्त जो उसका जो गिव्स फ्री एनर्जी जो होता है वो डिक्रीज कर जाता है, यानी गिव्स फ्री एनर्जी जो होता है दोस्त वो आप लोग का डिक्रीज कर जाता है। कब, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस के दौरान, यानी इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस के दौरान जो होता है दोस्त वो आप लोग का गिव्स एनर्जी जो होता है, गिव्स फ्री एनर्जी जो होता है वो डिक्रीज कर जाता है। इस तरह से आप लोग का क्वेश्चन नंबर 24 का जो है दोस्त वो आप लोग का डी ऑप्शन करेक्ट है। इस तरह से दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है कि व्हेन 1 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड द मास डिपॉजिटेड इज इक्वल टू। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 25 का जो सही ऑप्शन है वो आप लोग का 1 ग्राम इक्विवेलेंट के इक्वल होता है, यानी ए ऑप्शन आप लोग का करेक्ट है, यानी क्वेश्चन 25 का ए ऑप्शन सही है। इस तरह से दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है कि विच अमॉन्ग द फॉलोइंग मेटल डज नॉट रिएक्ट विथ कॉपर सल्फेट, यानी इसमें से कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा मेटल है जो कि कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट नहीं करता है। तो आप लोग जानते होंगे दोस्त जो सिल्वर है वो कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन में भाग नहीं लेता है, यानी इस तरह से आप लोग का क्वेश्चन नंबर 26 का जो है दोस्त वो आप लोग का डी ऑप्शन करेक्ट है, यानी डी ऑप्शन सही है। इस तरह से दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहा है कि इफ ए साल्ट ब्रिज इज सडनली रिमूव्ड फ्रॉम द सेल देन द वोल्टेज ऑफ द सेल। अगर सडनली यानी अचानक हम साल्ट ब्रिज को हम हटा देते हैं यानी रिमूव कर देते हैं तब सेल का वोल्टेज में क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी सेल का वोल्टेज में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जानते होंगे दोस्त उसका जो वोल्टेज होगा दोस्त वो बिकम्स जीरो, यानी जीरो के इक्वल हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त, उसका जो वोल्टेज होगा दोस्त वो जीरो के इक्वल हो जाएगा। कब, अगर हम साल्ट ब्रिज को सडनली यानी अचानक वहां से रिमूव कर देते हैं यानी हटा देते हैं तो उसका जो वोल्टेज होगा वो बिकम्स जीरो के इक्वल आ जाएगा। इस तरह से दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसुलेटर, यानी निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जो कि इंसुलेटर है। तो आप लोग जानते होंगे दोस्त जो डायमंड है यानी जो एक नॉन मेटल है वो एक इंसुलेटर का काम करता है, यानी इंसुलेटर उससे करंट फ्लो नहीं होता है। इस तरह से दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहा है कि when the cell reaction acquired the state of equilibrium then at the time of EMF यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल इज। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 29 का जो सही ऑप्शन है वो आप लोग का जीरो के इक्वल आएगा, यानी आप लोग का क्वेश्चन नंबर 29 का जो है दोस्त वो आप लोग का ए ऑप्शन करेक्ट है। इस तरह से दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है भैया, क्वेश्चन नंबर 30 यही बोल रहा है दोस्त कि विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज ऑब्टेन्ड एट एनोड बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 इज, यानी इसका जो सही ऑप्शन है दोस्त क्वेश्चन नंबर 30 का जो सही ऑप्शन है वो आप लोग का डी ऑप्शन करेक्ट है, यानी ऑक्सीजन आप लोग का O2 आप लोग का क्वेश्चन नंबर 30 का जो है वो आप लोग का डी ऑप्शन करेक्ट है। इस तरह से दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोल रहा है, द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड यूज फॉर प्लेटिंग ऑफ आयरन इज प्रोटेक्ट फ्रॉम रस्टिंग इज, यानी रस्टिंग से प्लेटिंग यानी आयरन के लिए आयरन का जो प्लेटिंग होता है उसको रस्टिंग से अप्रोप्रिएट करने के लिए किस मेथड का यूज किया जाता है। तो आप लोग का यानी रस्टिंग से बचाने के लिए तो उस पर जिंक प्लेटिंग का यूज किया जाता है। उस पर जिंक का अगर प्लेट चढ़ा दीजिएगा, ये परत जिसको बोलते हैं हिंदी में, अगर परत चढ़ा दीजिएगा तो थोड़ा सा जो दोस्त होता है वो रस्टिंग से बचाव होता है, यानी रस्टिंग से बचाव का कारण है ये सब, यानी डी नंबर जो इसका जो क्वेश्चन नंबर 31 का जो है दोस्त वो आप लोग का डी ऑप्शन सही है। इस तरह से दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोल रहा है कि विच अमॉन्ग द फॉलोइंग सब्सटेंस इज केप्ट इन ए कॉपर वेसल सेफ्टली, यानी निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जो कि कॉपर वेसल में सेफ्टली के लिए रखा जाता है। तो आप लोग जानते होंगे दोस्त जो कि जिंक सल्फेट है उसको कॉपर वेसल में सेफ्टली के लिए रखा जाता है। तो आप लोग जानते होंगे दोस्त कि क्वेश्चन नंबर 32 का जो है वो आप लोग का ए ऑप्शन सही है। इस तरह से दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोल रहा है, द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ए हाफ सेल डिपेंड्स ऑन, यानी इलेक्ट्रोड यानी हाफ सेल का जो पोटेंशियल होता है, इलेक्ट्रोड का हाफ सेल का जो पोटेंशियल होता है वो किस पर डिपेंड करता है। तो दोस्त जो होता है वो ऑल ऑफ दिस यानी सभी पे डिपेंड करता है, द नेचर ऑफ मेटल पे, द इनिशियन ऑफ मेटल्स एंड इन सॉल्यूशन पे, टेम्परेचर पे, यानी तीनों पे डिपेंड करता है। इस तरह से आप लोग का ऑल ऑफ दिस यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोल रहा है दोस्त कि विच अमॉन्ग द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द रिलेशनशिप बिटवीन कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, यानी कंडक्टर के रेजिस्टेंस और
और कंडक्टिविटी के बीच में रिलेशन इसमें से कौन सा सही है? तो इसका जो सही ऑप्शन है दोस्त वो आप लोग का C इज इक्वल टू 1/r के इक्वल होता है, यानी रिलेशन इसका C ऑप्शन सही है। यानी क्वेश्चन नंबर 34 का जो है दोस्त वो आप लोग का C ऑप्शन करेक्ट है। इस तरह से दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोल रहा है कि द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज 1 मोलर। 1 m कहने का मतलब दोस्त क्या होता है? 1 m कहने का मतलब होता है दोस्त, m कहने का मतलब है मोलर। क्या होता है दोस्त? मोलर। और स्मॉल m जहाँ पे रहता है दोस्त उसको बोलते हैं मोलालिटी। क्या बोलते हैं दोस्त? जहाँ पे देखते होंगे उसको बोलते हैं मोलालिटी। मोलालिटी उसको बोला जाता है, ठीक है। 1 m कैपिटल M को बोला जाता है मोलर और स्मॉल m को बोला जाता है मोलालिटी। इस तरह से दोस्त आप लोग का जो सही ऑप्शन होगा इसमें से ये आप लोग का दोस्त क्या बोल रहा है क्वेश्चन की द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज 1 मोलर सॉल्यूशन इज। तो 1 मोलर सॉल्यूशन का इलेक्ट्रिसिटी का जो बेस्ट कंडक्टर होगा वो आप लोग का कौन सा होगा दोस्त? वो आप लोग का HCl यानी हाइड्रोजन क्लोराइड होगा, यानी HCl। यानी आप लोग का बी ऑप्शन सही है क्वेश्चन नंबर 35 का। इस तरह से दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोला कि इफ 96,500 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इट विल लिबरेट। यानी कॉपर सल्फेट से पास करता है 96,500 कूलम इलेक्ट्रिसिटी। तो कॉपर सल्फेट से होकर पास करता है 96,500 कूलम इलेक्ट्रिसिटी का 96,500 कूलम। तो इट विल लिबरेट, तो क्या लिबरेट होता है? तो आप लोग का जो सही ऑप्शन होगा दोस्त वो होगा 31.76 ग्राम कॉपर, यानी लिबरेट होता है। यानी बी ऑप्शन आप लोग का सही है। किसका? क्वेश्चन नंबर 36 का। इस तरह से दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोल रहा है दोस्त? द कंडक्टिविटी ऑफ ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, यानी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टिविटी कितना के इक्वल होता है? तो आप लोग जानते होंगे दोस्त जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का जो कंडक्टिविटी होता है दोस्त वो इंक्रीज स्लाइटली अपॉन डाइल्यूशन। यानी आप लोग का ए ऑप्शन सही होता है। क्वेश्चन नंबर 37 का आप लोग का ए ऑप्शन करेक्ट है। इस तरह से दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोला कि विच वन इज द आयनिक कंपाउंड, निम्नलिखित में से कौन सा आयनिक कंपाउंड है? तो आप लोग जानते होंगे दोस्त जो सोडियम नाइट्रेट होता है वो एक आयनिक कंपाउंड के अंतर्गत आता है। इस तरह से दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। क्वेश्चन नंबर 39 क्या बोल रहा है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी इलेक्ट्रिसिटी के 1 कूलम कितने इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होते हैं? तो आप लोग जानते होंगे दोस्त जो इलेक्ट्रिसिटी का जो 1 कूलम होता है वो आप लोग का 6.24 इंटू 10⁻18 कूलम के बराबर होता है, यानी 6.24 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है। यानी इस तरह से आप लोग का क्वेश्चन नंबर 39 का जो है दोस्त वो आप लोग का सी ऑप्शन करेक्ट है। इस तरह से दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोल रहा है दोस्त? द मेटल यूज्ड टू रिकवर कॉपर फ्रॉम सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इज, यानी कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से अगर कॉपर को रिकवर किया जाए तो कौन सा मेटल का हम लोग यूज करते हैं? तो आप लोग जानते होंगे दोस्त जो फेरस होता है यानी Fe, लोहा का जो फॉर्मूला होता है जो होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला लोहा का, ये क्या है? Fe मतलब लोहा यानी फेरस। तो आप लोग का फेरस मेटल का हम लोग यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 का जो है दोस्त वो आप लोग का ए ऑप्शन सही है। इस तरह से दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज मेजर्ड बाई, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर किसके द्वारा किया जाता है? तो आप लोग जानते होंगे दोस्त वोल्ट मीटर के द्वारा किया जाता है। इस तरह से दोस्त जो है क्वेश्चन नंबर 41 का जो है वो आप लोग का बी ऑप्शन सही है। इस तरह से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर जिंक कॉपर सल्फेट सेल, यानी निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है जिंक कॉपर सल्फेट के लिए, यानी ये के लिए Zn-CoSO4 सेल के लिए? तो आप लोग जानते होंगे दोस्त जो इसका जो सी ऑप्शन है वो आप लोग का सही है, यानी जिंक एक्ट्स एज एनोड और कॉपर एक्ट्स एज कैथोड, यानी जिंक जो है वो एनोड पर एक्ट करता है और कॉपर जो है वो कैथोड पर एक्ट करता है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 42 का जो है दोस्त वो आप लोग का सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 43, the device in which the combustion energy of fuels like hydrogen and methane is directly converted to electrical energy is called, तो इसको क्या बोलते हैं? तो इसको फ्यूल सेल बोलते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 43 का जो है वो आप लोग का सी ऑप्शन सही है। इस तरह से दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। सोडियम इज यूज्ड इज रिडक्शन ऑफ जिंक साल्ट बिकाउज, यानी Na यूज्ड इन रिडक्शन ऑफ जिंक साल्ट बिकाउज, यानी आप लोग का जो सही ऑप्शन है वो आप लोग का सी ऑप्शन सही है। यानी E0 ZnOxi यानी ऑक्सीडेशन इज लेस देन E0
Na ऑक्सीडेशन, यानी ये आप लोग का सी ऑप्शन करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 44 का। क्वेश्चन नंबर 45 जो कि आप लोग का दोस्त लास्ट क्वेश्चन है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट ये सब क्वेश्चन है। तो इसका जो लाया सबसे लास्ट क्वेश्चन है, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विच लिबरेट्स 108 ग्राम ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इज, यानी सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन में से अगर 108 ग्राम सिल्वर को अगर हम लिबरेट करते हैं इलेक्ट्रिक, तो कितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बचेगा? तो होगा दोस्त वो आप लोग का 1 फैराडे के इलेक्ट्रिसिटी यानी आप लोग को बचेगा, यानी लिबरेट यानी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी 1 फैराडे होगा। यानी इस तरह से जो है दोस्त वो आप लोग का क्वेश्चन नंबर 42 का जो है दोस्त वो आप लोग का ए ऑप्शन करेक्ट है। तो आज के लिए दोस्त इतना है, फिर मिलते हैं आपके साथ अगले वाले वीडियो में, जो कि केमिस्ट्री का लाऊंगा, फिर से सब्जेक्टिव लाऊंगा। आज से मैं दोस्त सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी डालूंगा सारा चैप्टर का, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो डाल भी रहा हूँ कंटिन्यू। तो आप लोग का दोस्त आराम से 20 से 25 जनवरी तक दोस्त सारा सिलेबस मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री सारा हिंदी इंग्लिश सारा सब्जेक्ट का कंप्लीट हो जाएगा। मैं तो ऐसे केमिस्ट्री और फिजिक्स पढ़ाता हूं, तो मैं केमिस्ट्री और फिजिक्स को 20 जनवरी तक दोस्त सारा कंप्लीट करवा दूंगा। 20 से 22 तक 25 तक लेके चलिए दोस्त, लेकिन 20 तक ही मैं मानता हूं, लेकिन 25 तक चलिए। 25 जनवरी तक आप लोग का सारा कंप्लीट हो जाएगा। इस चैनल से जुड़े रहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट सारा कुछ पढ़ाई होता है दोस्त यहाँ पे। सारा कुछ आप इसका वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, अचीवर BSCB या फिर अचीवर एजुकेशन सर्च मारें गूगल पे, तो वहाँ पे सारा कुछ का आपको मटेरियल प्रोवाइड किया गया है, नोट्स वगैरह PDF सारा कुछ का। तो आज के लिए दोस्त इतना ही, फिर मिलते हैं आपके साथ अगले वाले वीडियो में।